वो तो कभी नहीं हुआ। तो बात ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। इसको बयान करना इज़ नॉट कंटेम्प्ट, इट इज़ टू वार्न यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अगर आपने ये लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर उस तरीके से करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहे। ठीक है, ठीक। तो अब खैर इसीलिए नवाज शरीफ रोता फिरता है कि इकामा मनु क्यों कढ़िया, मनु क्यों कढ़िया। तो अगर मनु कढ़िया तो इनू क्यों रखे है तुसी। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो। ठीक है, तो फिर ठीक है, वो मैं नहीं बात करूँगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को निकालें कंटेम्प्ट के अंदर, एक और रिकॉर्ड सेट करें कि हमने एक और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, और उसके बाद फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए, मगर मैं कहता हूँ ऐसे होगा नहीं। अच्छा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो कोशिशें ना करें मुस्लिम लीग। नहीं, मतलब है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है मुस्लिम लीग नून की, एक जुडिशरी को बदनाम करो, जुडिशरी आपको पकड़ के निकाले और फिर नवाज शरीफ साहब लपक के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मियाँ साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, नो मोर, वरना तो नॉट आते साथ थे। इंटरेस्टेड। मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड। रीजन? He's not interested. He's got his brother in the Prime Minister's house. He's got his daughter in Punjab. हाँ, तो why would he be interested in Prime Ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने। हाँ, नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट। तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं, जो भी वजह थी उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया। तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले। कोई नहीं बदला। ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना। ना मरियम की पार्टी है, ना शहबाज की पार्टी है, तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना। तो देन ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया जी, हटा दें। तो अब आपके उनके केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं। तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही। बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात। बजट इजलास नहीं बुलाया। मियाँ साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, वो पहले दिन से है, वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा। और इसी तरीके लिए आज इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि ये मियाँ साहब के लोग हैं और इन्होंने मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, IMF को समझाया जाए, भाई लोगों को समझाया जाए, एंड सो ऑन, तो वो तो नहीं है। तो इसलिए बजट वहीं बनेगा जहाँ बनना है। ये एक कोशिश थी कि कुछ इश्यूज़ हैं जो मियाँ साहब स्ट्रेस करना चाह रहे हैं और एक पार्टी यूनिटी दिखाना चाह रहे थे कि आगे जो भी इक़दामात हैं, क्योंकि मियाँ साहब का एक मोटा सा इशू एजेंडा है, मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करें और जो पैसे 4 बचते हैं वो आप आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, इसके ऊपर सारी डिबेट थी और किसी चीज़ को भी डिबेट नहीं है। ठीक है, कि आवाम के लिए मुश्किलात कैसे दूर की जा सकती हैं। कि मियाँ साहब को 2 चीज़ों का एहसास है या परेशानी है। एक ये कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो पार्टीज चलती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि किसी न किसी वक्त फिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, जाना है बिल्कुल। तो फिर अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप और भी फारग हो जाएंगे। तो इसलिए ही इज़ कंसर्न्ड अच्छा, कि आप सड़कें बनानी बंद कर दें, डेवलपमेंट बजट ख़त्म करें आप, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ठीक। अगले 2 साल जो 4 पैसे बचते हैं वो आप आवाम की बेहतरी के लिए करें, सब्सिडीज़ दें जहाँ देनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कुछ कीमतें, महंगाई कम करने की कोशिश करें। तो फेस सेविंग में पॉलिटिकल मूव कोई भी नहीं होगी? मौलाना को मनाने या शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोई कोशिश, पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की कोई कोशिश? मौलाना को तो मनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। और वो जाके मियाँ साहब को जब लंदन में मिले थे तो वहाँ इशारा कर आए थे ये। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी कि उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं, और ही वाज राइट। सो अब मेरा ख्याल है कि जुलाई में बजट के बाद, मेरा ये ख्याल है जुलाई अगस्त में शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और 10-12 लोग और इकट्ठे करके
ये कोई अपनी पार्टी अनाउंस करे। जुलाई में क्यों? बजट के बाद, क्योंकि बजट के बाद कुछ तकलीफ भी होगी ना लोगों को। हाँ हाँ, वो थोड़ा मंजरनामा असल में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रहती है, तो जुलाई के वाले साहब ने थोड़ा मंजरनामा खींचा था, मैंने कहा पता नहीं जुलाई स्पेसिफिकली आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, जुलाई इसीलिए कि बजट विल बी इन जून, और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई गिरदाव होना बनेगा। क्या नहीं होना। अच्छा। बेचैनी भी होगी, शोर शराबा होगा, तो दैट्स द राइट टाइम टू ट्राई एंड लॉन्च इट। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो, ये भी मैंने उनसे जब बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद जुलाई अगस्त में कुछ पार्टी शार्टी की बात करें अनाउंस। हो सकता है इसको मुलतवी कर दें, हो सकता है वो समझें दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो सो आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी वो नून लीग में नहीं जा रहे, वो एंड ऑफ चैप्टर हो चुका है। ओके, ठीक है। तो जिनकी कोई पार्टी नहीं है, वो मोहसिन नकवी साहब, वो मौलाना से मिलने के पिछले हफ्ते मौलाना से मिले और फिर गंडापुर साहब से भी मिल लिए, कोई पैगाम पहुंचाया उन्होंने गंडापुर साहब को? आप कमाल करती हैं। क्यों? मोहसिन नकवी साहब की कोई पार्टी नहीं है, क्या बात कर रही है? नहीं, वो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में तो नहीं है ना। तो फिर कहाँ है? मैंने कहा पार्टी नहीं है। वो परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पीपीपी। चले, इसमें परमानेंट पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं, परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं, उसका वो हिस्सा है। ठीक है। आज पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ये आप समझ ली बात इस बात को। तो वो जो है वो अपने लीडर से वहीं से हिदायत लेते हैं और वही से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अच्छा। इसीलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में वो बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनका गंडापुर साहब से मिलना, बिजली के मसाइल हल करने के लिए वो मिनिस्टर वज़ीर तवानाई से मिल लेते हैं। सियासतदान जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं। अच्छा। मैंने आपसे कहा था कि केपी इज़ अ डेंजरस प्लेस, उसको स्टेबल रखना है, उसको प्रोवोक नहीं करना, आग नहीं लगने देनी वहाँ। गंडापुर साहब की थ्रेट ही है कि मैं आग लगा दूंगा। तो इसलिए अच्छा होता है, जैसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुला के कहा जिन्ने पैसे कहोगे मिल जाएंगे, देते कोई नहीं, महीना काट लिया, उसके बाद फिर गंडापुर पै गया। ठीक है जी, और फिर बुला लिया उन्होंने, पहले क्या नहीं बुलाओगे, बुला लिया, फिर ठंडा किया, नकवी साहब ने भेजता होता। SIFC में कुछ अच्छी मुलाकात रही होगी? क्या मुलाकात रही, बस चले गए, इन्होंने भी बड़ी रीजनेबल सी गुफ्तगू की, दूसरी तरफ से भी कोई तू मैं कोई नहीं हुई, क्योंकि ये रूल्स है ना। तो ये पहले तय हो चुका था जाने से पहले। अब वो वहाँ तो कोई फाइट नहीं थी, वहाँ तो कह रहे जो आप मांगेंगे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर होना नहीं है जिस तरीके से गंडापुर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा, आजकल तो सारे स्माइल्स, जप्पियाँ, सब कुछ हो रहा ना, ठीक है ना, बड़े रीजनेबल हो गए। विद इन 15 to 20 days, 1 month गंडापुर साहब फिर गरजना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक। और फिर जब गरजेंगे तो फिर कोई ना कोई थोड़े से करेंगे, तबकियां देंगे। ये वाली आवाज ठीक नहीं है, नहीं ठीक। आपके गले की खराबी की वजह से ऐसे हुई होगी। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी टक करके दबक के पहुंच जाएगा। अभी तो लंदन गए हैं। हाँ, अभी तो खैर लंदन गए। अच्छी ठंडी हवाओं में, यहाँ मौसम बहुत गर्म है। हाँ, नहीं बिल्कुल। चले, तो प्रेडिक्शंस क्या है मौसम की, सियासी मौसम की आने वाले दिनों में रहेगा? महकमा मौसमियात तो ये कह रहा है कि शायद मौसम, क्या कहा आपने, मौसम कैसा रहेगा? मौसम कैसा? मौसम रहेगा। मौसम रहेगा। फिलहाल तो हीट वेव की प्रेडिक्शन है, लेकिन कहा जा रहा है कि मॉनसून का आगाज़, प्री मॉनसून का आगाज़ जून के दूसरे हफ्ते से हो सकता है, लेकिन फिर आगे जुलाई की प्रेडिक्शन सेठी साहब की आपने सुन ली। आप कुछ मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।